नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग किसानों की आय बढ़ाने वाली भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो जो योजनाएं चलाई जा रही है उस योजनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अभी हमने अपने पिछले वीडियो सेशन में उन्हीं में से 10-11 योजनाओं के बारे में बात किया है। आगे इस कक्षा में हम बाकी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। सामान्य जानकारी और परीक्षा के लिए यह अति महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें 3-4 योजनाओं के बारे में पूछ लिया जाता है, चाहे वह पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे कोई भी अन्य परीक्षाएं हो। तो आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं हैं और उनके क्या लक्ष्य हैं। एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। आइए बात करते हैं अगली योजना। इसके पहले वाली जो हमारी कक्षा है उसमें हम 10 योजनाओं के बारे में बात कर चुके हैं। आइए 11वीं योजना है परंपरागत कृषि, ट्रेडिशनल कृषि जिसको हम कहते हैं परंपरागत कृषि। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य क्या है कि पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जो हमारे पारंपरिक ज्ञान है और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल का विकास करना है। परंपरागत कृषि विकास योजना, नाम छूट गया है, परंपरागत कृषि विकास। इसका लक्ष्य क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य ही है जैविक खेती के टिकाऊ मॉडल का विकास करना। क्यों? ताकि जो दीर्घकालिक मिट्टी की उर्वरकता का निर्माण करना है, संसाधन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके। मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है और इस प्रकार कृषि रसायनों के उपयोग के बिना जैविक प्रथाओं के माध्यम से स्वास्थ्य भोजन के उत्पादन में मदद करना है। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसका उद्देश्य ही है कि बिना खाद के हम अपनी जैविक खेती को बढ़ावा करें और जो स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। विकास योजना मिशन का लक्ष्य देश के चिन्हित जिलों के सतत तरीके से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता के माध्यम से क्षेत्र का विस्तार करेंगे। और उत्पादकता के माध्यम से कौन कौन सी फसल है? चावल का, गेहूं का, दालों का, मोटे अनाज जैसे मक्का और जौ, पोषक अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य छोटे बाजरा, और वाणिज्यिक फसलें जूट, कपास और गन्ना और तिलहन के उत्पादन को बढ़ाना है। विकास मतलब जो फसलें हैं उनके विकास के, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। अगली जो योजना है कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना, जिसको ISAM कहते हैं, कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना। इसका क्या है? जो ISAM बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार की जानकारी तक पहुंच पैदा करके बाजार की जानकारी तक हम पहुंच अपनी पैदा करेंगे और कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों का समर्थन करता है। यह योजना 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना हुई, जिसे ENM योजना के नाम से जाना जाता है, को भी इसका हिस्सा बनाया गया। 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1389 मंडियों को ENAM प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जितनी हमारी मंडियां हैं सबको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, ई बाजार के माध्यम से एक कर दिया जाए, ताकि कहीं पर किसी फसल की बहुत ज्यादा कम लागत और कहीं पे बहुत ज्यादा अधिक ना हो सके। एक समुचित विकास, एक फसलों के समुचित मूल्य को, उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। तो 10वीं योजना है उसको एकीकृत बागवानी विकास मिशन नाम दिया गया है। इसके लिए क्या है कि फलों, सब्जियों, जड़ और कंद फसल जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, हल्दी हो गया, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए 2014-15 के दौरान एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। जो एकीकृत बागवानी विकास मिशन परियोजना है वह कब प्रारंभ की गई थी? 2014-15 में। यह किस लिए प्रारंभ की गई थी? तो इसका उद्देश्य ही था जो हमारे फल हैं, सब्जी हैं, जड़ और कंद मूल वाली फसलें हैं, मशरूम हो गया, मसाला हो गया,
फूल हो गया, सुगंधित पौधे हो गए, नारियल, काजू, कोको और बांस को कवर करने वाले बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इस योजना को चालू किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या है? SHC सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इसका पूरा नाम है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए किया जाता है और जब समय के साथ उपयोग किया जाता है तो भूमि प्रबंधन से प्रभावित मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हमारी मृदा कितनी स्वस्थ है इसके हिसाब से हम वहां पे फसल उगाने का प्रयास करेंगे। अगर मृदा में यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि एक फसल को न बोया जाए, फसल इस पर न उगाई जाए, अगर फसल न उगाने से मृदा स्वस्थ हो जा रही है, मृदा हमारी अच्छी हो जा रही है, तो हम 1 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए उस पर फसल उगाने का काम नहीं करते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम योजना यही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतक और संबंधित वर्णनात्मक शब्द प्रदर्शित करता है। संकेतक आमतौर पर किसानों के व्यवहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। जो उसके संकेतक होते हैं वह किसानों के व्यवहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब पर आधारित होते हैं। कार्ड में मृदा स्वास्थ्य संकेतक सूचीबद्ध है जिनका मूल्यांकन तकनीकी और प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना किया जा सकता है। ये रहा बात मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना यह कैसी योजना है, कौन सी योजना है? तो जो वर्षा आधारित क्षेत्र विकास योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बहुफसल, फसल चक्र, पशुधन, मधुमक्खी पालन आदि जैसी संबंध गतिविधियां, जितनी गतिविधियां हैं उस पर ध्यान केंद्रित करके एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ एकीकृत कृषि प्रणालियां विविध प्रणालियों के माध्यम से फसल की विफलता के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करती है। फसल की विफलता के प्रतिकूल प्रभाव को कम करती है जिससे वर्षा आधारित क्षेत्र का उत्पादन और जलवायु परिवर्तनशीलता में भी छोटे और सीमांत किसानों की आय को बनाए रखने में मदद मिलती है। यह वर्षा आधारित क्षेत्र योजना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यह कौन सी योजना है, इसका क्या उद्देश्य है? तो यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फसल पूर्व और फसल कटाई के बाद बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है। फसल के बुआई के पहले और फसल कटाई के बाद किस पर आधारित है? बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आधारित है। यह क्या करती है? यह किसानों को गुणवत्तापूर्ण इनपुट, बाजार सुविधाओं आदि की आपूर्ति में मदद करती है। यह राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों के समूह में स्थानीय किसानों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को लागू करने के लिए, वहां के जो स्थानीय किसान हैं उनकी क्या जरूरत है और उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, उनको लागू करने के लिए लचीलापन और सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य ही है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास और किसानों की आय में वृद्धि करना है। एक लाइन में जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा, उन सभी योजनाओं का एक सूत्रीय ही कार्यक्रम है कि किसानों का हित कैसे हो, चाहे वह वित्तीय हित हो, उनकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कैसे किया जाए, उनको सभी मार्केट से कैसे जुड़ा जाए, फसल के पहले और फसल के बाद जो उनके बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कैसे किया जाए जिससे उनकी आय बढ़े, उनकी कठिनाई कम हो। वर्षा आधारित प्रणाली पर जो फसलें डिपेंड हैं, निर्भर हैं, उनसे कैसे सुरक्षा हो कि मान लीजिए बारिश नहीं हुई, पानी की जहां कम पानी जहां पर कम है उसके लिए हम कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं। ड्रिप सिंचाई की योजना के माध्यम से हम फसलों को ज्यादा पैदावार उत्पादित करने का भी काम करते हैं। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य किसानों की आय को बेहतर करना ही है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम योजना। खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम को वर्ष 2021-22 के दौरान, आज के 2 साल पहले, ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का उपयोग करके सीपीयू उत्पादन में वृद्धि और कमी करके देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन योजना को लागू किया गया था। एक लाइन में यह जानेंगे।
खाद्य तेल पर आयात का बोझ मिशन ऑयल पाम वृक्षारोपण के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाएगा। वर्ष 2024-25 के दौरान ऑयल पाम खेती के अंतर्गत भारत सरकार ने 1.41 लाख हेक्टेयर के कवरेज के लिए केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में 91,591.27 लाख रुपए की मंजूरी दे दी है। अगली योजना जो हमारी है बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना। यह क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना लागू करता है। किसके लिए मूल्य समर्थन योजना लागू करता है? कौन लागू करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना जो प्रकृति में खराब होने वाली है और मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। हस्तक्षेप का उद्देश्य उन वस्तुओं के उत्पादनों को चरम आगमन अवधि के दौरान बम्पर फसल की स्थिति में संकटपूर्ण बिक्री से करने से बचाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने उत्पादन किया और हमारी फसल जो है वह खलिहान में ही रह गई और बारिश होने लगा, तो वैसी संकटग्रस्त स्थितियों से बचाने के लिए ही सरकार के द्वारा बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना को लागू किया गया है। और जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती है तब यह योजना बहुत ही उपयोगी साबित होती है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बांस क्या है बताइए? बांस घास है, पौधा है, पेड़ है, क्या? तो योजना का लक्ष्य जो राष्ट्रीय बांस मिशन योजना है, इसका लक्ष्य क्या है? तो कृषि आय को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन के साथ साथ उद्योगों की गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता में योगदान करने के लिए गैर वन सरकारी और निजी भूमि में बांस वृक्षारोपण के तहत क्षेत्र को बढ़ाना है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का उद्देश्य ही है कि जो बांस रोपण का क्षेत्र है उसको हम लोग बढ़ा दें। अगली योजना क्या है? राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में 2020 में एक राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस योजना को हम लोग प्रारंभ किए थे। कब? 2020 में। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए 2020-21, 22-23 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और इस योजनाओं को 2022-23-24, 25-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल परिव्यय 370 करोड़ रुपए है। एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो भी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही थी, उसमें अंतिम योजना जो प्रमुख अंतिम योजना है वह क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना। यह योजना क्या है? इस योजना का उद्देश्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य में उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु विशिष्ट केंद्रित प्रमाणित जैविक उत्पादन समूहों का विकास करना, इनपुट बीज प्रमाणीकरण से लेकर संग्रह के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास का समर्थन करना है। ये रही भारत सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण किसानों के आय को बेहतर बनाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनके बारे में हमने 2 कक्षाओं में विस्तृत बात किया। यकीन मानिए ये जितनी योजनाएं हैं इनसे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं। आम जानकारी के लिए भी यह जरूरी है। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पुनः ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।